I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will discuss some word problems based on discriminant. आज देखेंगे स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड हैं अगेन डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. आपको चेक करना है स्टूडेंट, पहले आपको चेक करना है कि क्या ये जो सिचुएशन आपको दी हुई है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। बात समझ में आ रही है। पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो कंडीशन है पॉसिबल भी है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, तभी तो चेक करेंगे कि भाई रूट्स पॉसिबल भी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्म करनी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म तब होगी जब हमें ये स्टेटमेंट समझ में आएंगे। चलिए भाई बात करते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, कोई रेक्टेंगुलर शेप का कोई गार्डन है, ठीक है। whose length is twice its breadth। अब ये जो लाइन है ये हमें इक्वेशन बना के देगी, बहुत इजीली बना के दे देगी। क्या बोला है, लेंथ इज twice its breadth, मतलब जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ का। तो ब्रेथ क्या है नहीं पता, तो हम एज्यूम कर लेंगे ब्रेथ को एज अ x, ब्रेथ को x एज्यूम कर लेंगे तो हम बहुत इजीली लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, मैं रेक्टेंगल वर्ड यूज कर रहा हूं, बी एक्स मीटर, ठीक है, मीटर में। क्यों? क्योंकि जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो लेंथ ब्रेथ जो है हमने x मीटर अज्यूम कर लिए। अब अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हुई, लेंथ यहां से पता लगेगी, लेंथ क्या है ट्वाइस है, तो जो लेंथ हो जाएगी देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगी 2x। कितनी हो जाएगी 2x मीटर। बात समझ में आई, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया, ठीक है। लेंथ कितनी है 2x इनटू ब्रेथ कितनी है x, एरिया कितना गिवन है 800 इज इक्वल्स टू में 800। नाउ 2x into x is 2x square is equals to 800। बात समझ में आ गई। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, आप चाहें तो यहां से देखो x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर स्क्वायर रूट लगा दूंगा, मेरी x की वैल्यूज आ जाएंगी। बट क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से है, इज इट पॉसिबल। इज इट पॉसिबल से मतलब हमें पहले आंसर देना होगा यस या नो में, कि ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल भी है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करने से पहले बेस्ट रहेगा कि हम पहले ये पता कर लें कि ये सिचुएशन पॉसिबल भी है या नहीं है, ठीक है। हालांकि हमें नजर तो आ रहा है कि मैं x की वैल्यू बहुत इजीली यहां से निकाल लूंगा, बट पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालकर उनको बता देंगे कि हाँ भाई ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहां फाइंड कर रहा हूं, इस 800 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ a कितना है, a की वैल्यू है 2, स्मॉल b कितना होगा। अब स्मॉल b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट। यहां पर क्या दिख रही है, कोई x वाली टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x तो हो गया 0। स्मॉल c कितना है -800, ठीक है। अब हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट मींस पहले d फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ b कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा अगेन। 4 a कितना है 2,
सी है -800। नाउ माइनस माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा। नाउ 4 2 8, 8 8 6400। तो 6400 मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ये जो वैल्यू है 6400, ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है। सो वी कैन से d और b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई? इससे हमें पता लग गया कि जो रूट्स आएंगे वो दो अलग अलग रूट्स आएंगे। x की दो अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। जो पहला केस हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट में, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब रूट्स निकाले जा सकते हैं। हालांकि वो पता हमें यहाँ पे लग चुका था, ठीक है। बट क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहले ये बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। इसलिए हमने पहले इसको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बता दिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया। तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि यस, ये सिचुएशन जो है ये पॉसिबल है। ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है, ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें एक आंसर हमारा दे देंगे। बात समझ में आ गई? तो पहले फाइनल अपना एक आंसर यहाँ पे दे दें हम। चलिए भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से। तो यहां पर हमारा एक आंसर तो आ गया कि यस, द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब हमने यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। हमने बता दिया कि भाई ऐसा मैंगो ग्रूव गार्डन जो है वो बनाया जा सकता है। अब आगे क्या बोला है, इफ सो, अगर बनाया जा सकता है तो अब क्या करो, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब लेंथ भी निकाल के बताओ और ब्रेथ भी निकाल के बताओ। बात समझ आई? तो अब हमारी जो इक्वेशन थी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। वी हैव 2x² इज इक्वल्स टू 800। ये इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। या फिर ये वाली आप ले लो, इससे भी यही आएगा। यहां से हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि x की बहुत इजीली वैल्यू हमें मिल रही है। कैसे मिलेगी? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 800/2, कैंसिल आउट हो जाएगा 400। नाउ x² इज इक्वल्स टू 400 एंड x इज इक्वल्स टू √400 प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ 400 क्या होता है, परफेक्ट होता है किसका, 20 का। तो यहां से आंसर क्या मिलेगा आपको, +/20। मतलब x की दो वैल्यूज मिल रही है, एक पॉजिटिव 20 और एक नेगेटिव 20। अब जरा सोचिए कि x क्या था, क्या अज्यूम किया था आपने? x हमने अज्यूम किया था ब्रेथ, रेक्टेंगल की ब्रेथ को हमने x अज्यूम किया था। एंड वी नो दैट लेंथ एंड ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ना ही लेंथ नेगेटिव हो सकती है, ना ही ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम -20 जो है ये एलिमिनेट कर देंगे। आप चाहें तो यहां लिख दें कि द ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू क्या आ गई, 20, और x क्या था, ब्रेथ थी। तो ब्रेथ आ गई हमारे पास क्या, 20। तो यहां लिख देंगे हम कि जो ब्रेथ है, जो कि x थी, ये तो आई 20 मीटर। यूनिट लगाना ना भूलें, यूनिट के मार्क्स होते हैं 20 मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ थी हमारे पास 2x, दैट मींस 2 × 20, दैट इज 40 मीटर। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स आ गए। लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई। बट लेंथ ब्रेथ निकालने से पहले क्या चेक करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने आपसे पहले पूछा था कि ये कंडीशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बता दिया, चेक कर लिया कि भाई पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 आया था, मतलब x की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। तो अलग अलग वैल्यूज आती है हमारे पास। तो हमने बोल दिया यस, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। देन अब हमने उसको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके बता दी है। आई होप समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज दिस। क्वेश्चन अगेन पहले से मिलता जुलता ही है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस है यहाँ पर। वर्ड प्रॉब्लम तो सेम है, बट कुछ चेंजेस हैं क्वेश्चन के अंदर। इस बार क्या है, अगेन क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। इस बार एक रेक्टेंगुलर पार्क है ऑफ पेरीमीटर। इस बार पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या है, 80 मीटर। पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर एंड एरिया इज गिवन बाय 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगेन
आपको पहले ये चेक करना है कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है क्या जिसका पेरीमीटर तो 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर हो। क्या ऐसा पार्क पॉसिबल है? तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल भी है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है देन लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि मैं x किसको अज्यूम करूं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ के अंदर हमें लिंक दिया हुआ था। पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ की, तो हमने ब्रेथ को x अज्यूम करके लेंथ निकाल ली थी। यहां पर कोई लिंक नहीं दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ के अंदर, कोई कनेक्शन नहीं है लेंथ और ब्रेथ का, तो अब x किसको अज्यूम करें? तो वो बताएगा हमें पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है? जनरली पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर अपन क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल या पेंटागन इनकी अगर बात करें, ऐसी फिगर जिसकी साइड्स एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। बट रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए आपको फॉर्मूला भी याद होगा, 2 into l plus b, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर है हमारे पास 2 into l plus b, ठीक है। मैं पहले रफली बता रहा हूं आपको पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 into l plus b। बात समझ में आ रही? ये आता कैसे है? ये वैसे ही आता है जो मैंने अभी बताया। पेरीमीटर का जनरल मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आप एक रेक्टेंगल बनाए, सपोज लेंथ है ब्रेथ है, तो आप किसी बात है ये भी l हुआ ये भी b हुआ। अब अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को ऐड कर दो, देन यू विल गेट पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो जरा ऐड करके देखो सबको, b प्लस b प्लस l प्लस l, चारों साइड से ऐड कर दी, कितना हो गया? 2b प्लस 2l। नाउ 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा b और यहां बचेगा l, एंड इट कैन बी रिटन एज l प्लस b। तो घूम फिर के फॉर्मूले पे ही पहुंचेंगे हम। रेक्टेंगल का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला यही होता है, 2 into l plus b होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो पेरीमीटर मुझे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। क्लियर है अच्छे से? अब क्वेश्चन हम अटक कहां पर है कि हम x किसको एज्यूम करें, लेंथ को x माने या ब्रेथ को x माने। तो कोई लिंक नहीं है हमारे पास, ना लेंथ का ना ब्रेथ का, कोई लिंक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम दोनों को एज्यूम कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था हम दो वेरिएबल यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो लेंथ को लेट से हम x ले लेते हैं और ब्रेथ को हम y ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो मैं लेंथ की जगह पर x रख दूंगा, ब्रेथ की जगह पर y रख दूंगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। फिर हम एरिया की हेल्प लेंगे, फिर उसकी हेल्प से अपन सिंगल वेरिएबल पे इक्वेशन बना लेंगे बहुत इजीली। देखिएगा कैसे। सपोज लेंथ को हमने x अज्यूम कर लिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, ठीक है, लेंथ को x ले लिया, एंड ब्रेथ को हमने क्या ले लिया? लेट्स से y मीटर। लेंथ x हो गई और ब्रेथ y हो गई है। अब बात करते हैं पेरीमीटर के ऊपर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास? 80 मीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? 2 into l plus b, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। नाउ 2l, लेंथ क्या लिया हुआ है? x, ब्रेथ कितनी ली हुई है? y, पेरीमीटर कितना गिवन है? 80, तो 80। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा x plus y is equals to 80/2, कट आउट हो जाएगा 40। नाउ x plus y is equals to 40। अब यहां से या तो आप x निकाल लो या आप y निकाल लो, आपकी मर्जी है। सपोज मैं y फाइंड कर लेता हूं, y आएगा यहां से 40 minus x, दैट इज इक्वेशन 1। बात समझ में आई? तो यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट। हमने पेरीमीटर की हेल्प ले ली, अब हेल्प लेंगे किसकी? एरिया की। एरिया कितना है? 400। नाउ एरिया पे बात करते हैं। तो एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का? l into b, ठीक है। नाउ लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। लेंथ कितनी है हमारे पास? x है, ब्रेथ कितनी है? y है, एरिया कितना है? 400। तो
एरिया आ जाएगा 400। मतलब मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 400। बात समझ में आई? यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, तो हम इसको सिंगल वेरिएबल में बना लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में y है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू 40 माइनस x। इस y को यहां से उठाकर इस y की जगह पे रख दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x अपनी जगह पर है, y कहां से रखेंगे? यहां से रखेंगे y 40 माइनस x, तो 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 400। नाउ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, इसको उधर उठा के लेके चले जाएं, ज्यादा बेस्ट है, ताकि x स्क्वायर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो x स्क्वायर को उधर लेके गए तो ये पॉजिटिव, 40x को भी उधर लेके गए तो नेगेटिव, और ऑलरेडी यहाँ पर प्लस 400 है। अब इक्वल टू में 0 आप इस साइड लिखो या उस साइड लिखो, डजंट मैटर, एक ही बात है। तो इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब हम क्या पता करेंगे? अब हम पता करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है या डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो हम कह देंगे ये सिचुएशन पॉसिबल है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, जो थर्ड वाला केस है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इस कंडीशन में रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हम मना कर देंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। मना कब करेंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है या 0 की इक्वल आता है तो गिवन सिचुएशन पॉसिबल होती है। रीजन ये होगा कि जो ऊपर वाले जो 2 केस आपने पढ़े थे उसमें x की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। ठीक है, तो पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ b कितना है? माइनस 40, देन माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 एंड c इज 400। नाउ इसका स्क्वायर करेंगे देन 1600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1600 इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिल गया? 0। कौन सी कंडीशन है ये? कौन सी कंडीशन होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये होती है 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन। ठीक है, 2 इक्वल रूट्स कंडीशन का मतलब क्या हुआ? कि रूट्स निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है। बात समझ में आई? तो अभी हमने ये पता कर लिया कि ये जो गिवन सिचुएशन थी ये पॉसिबल है भी या नहीं है। क्या आंसर आया हमारा? यस, द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अब फाइंड कर लेंगे आराम से लेंथ और ब्रेथ। देखते हैं, चलिए भाई, तो यहां से कहानी हटा देता हूं, देखिएगा। तो यहां पर हम अपना फाइनल आंसर देंगे पहले। यस, द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अब वापस इक्वेशन पे आ जाते हैं। वी हैव x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें मैं लगा देता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस b। मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला आप चाहें पहले फॉर्मूला शो करेंगे आप, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूँ। तो माइनस b दैट मींस माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac आता है, डिस्क्रिमिनेंट आता है अंदर और हमने निकाल रखा है 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे सीधे क्या रख दें? 0 रख दें, क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। a कितना है? 1। नाउ x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 40, अब प्लस माइनस 0 अपॉन 2। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए भाई, अब देखते हैं कि x की क्या वैल्यूज आई। और यहां से एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे 0 है, इफेक्ट पड़ेगा नहीं, दोनों बार वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको? 40 अपॉन 2 दैट इज 20। तो x इज इक्वल्स टू 20। प्लस 0 लोगे तो भी 20 आएगा, माइनस 0 लोगे तब भी 20 ही आएगा। दैट मींस वी हैव x इज इक्वल्स टू 20। x क्या था? x थी लेंथ। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? लेंथ आ चुकी है जो कि x थी 20 मीटर। ब्रेथ कितनी हो जाएगी?
ब्रेथ क्या थी हमारे पास, y, और इक्वेशन 1 के अंदर y किसके इक्वल था, 40 माइनस एक्स के, y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर, मतलब लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20 है। आई होप ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट द लास्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन, अगेन पॉसिबिलिटी पर है, सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर कंडीशन पॉसिबल है, सिचुएशन पॉसिबल है, तो आपको क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या दी हुई है आपको दे रखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। दो दोस्त हैं जे और वीरू, ठीक है, दो दोस्त हैं, उन दोनों की एज का सम 20 इयर्स है। देन 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनकी जो एज थी, उनका प्रोडक्ट वो 48 है, इधर है 48 है। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का है, कौन सा फॉर्मेट है, ये एजेस वाला क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना स्टूडेंट, उसमें हम प्रेजेंट एज को एक्स एज्यूम करते हैं। कौन सी एज को, प्रेजेंट एज को। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो स्टूडेंट हैं या दो फ्रेंड्स हैं, क्या है, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम 48 है। तो पहले मैं आपको रफली बता रहा हूं, सपोज मान लो फर्स्ट फ्रेंड है प्लस सेकंड फ्रेंड है, दोनों की एज का सम कितना दिया हुआ है आपको 20। तो अब आपकी मर्जी है, या तो फर्स्ट वाला जो फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट एज को x ले लो, या फिर सेकंड वाला जो फ्रेंड है इसकी प्रेजेंट एज आप x ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर मैं इसको x अज्यूम करता हूं तो सेकंड वाला जो फ्रेंड है इसकी एज कितनी हो जाएगी, सेकंड वाले की हो जाएगी 20 माइनस x। बात समझ में आई? तो हम किसी को भी x अज्यूम कर सकते हैं बट प्रेजेंट एज, ठीक है। तो लेट सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x इयर्स, ठीक है। पहले फ्रेंड की हमने एज अज्यूम कर ली है, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड अभी बताया मैंने आपको, उधर निकाल कर कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स ईयर्स। क्लियर है अच्छे से? मेरे पास दोनों की प्रेजेंटेज आ चुकी है, क्लियर। नाउ यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट। अब 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले, तो ऑब्वियस सी बात है 4 साल पहले क्या होगा, वो 4 साल छोटा होगा। अभी अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो 4 साल पहले कितने का होगा, 6 इयर्स ओल्ड, 4 साल कम हो जाएंगे। तो 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले वाली एज निकालेंगे। 4 years ago, age of first friend, फर्स्ट वाला जो फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर्स। बात समझ में आई? और जो दूसरा वाला फ्रेंड है वो कितना हो जाएगा, इसमें से 4 माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड के लिए क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 20 में से 4 माइनस करेंगे दैट इज 16, तो 16 माइनस एक्स ईयर्स। बात समझ में आई? तो मैंने ये कौन सी वाली एज निकाल ली, 4 साल पहले वाली। क्वेश्चन में बोला है 4 साल पहले जो एज है उनका प्रोडक्ट कितना है, 48 है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों की एज का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो x माइनस 4
मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। 4 साल पहले की जो एजेस हैं उनका प्रोडक्ट, तो ये 4 साल पहले की एज है फर्स्ट फ्रेंड की, ये 4 साल पहले की एज है सेकंड फ्रेंड की, और दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 48। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 16x, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 16 4 द 64 माइनस 64, ये हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। नाउ माइनस x स्क्वायर, 16x प्लस 4x इज 20x, ठीक है। 64 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 64 और प्लस है 48, तो ऐड कर देंगे, तो मैं ऐड कर ही देता हूं यहीं पर ही, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, 112, तो इधर कितना मिलेगा 112। x स्क्वायर नेगेटिव है, इसको उधर ले जाते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए, तो इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर लेके गया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x और यहां पर प्लस 112। अब इक्वल टू में 0 आप यहां लिखें या फिर इक्वल टू में 0 आप यहां लिखें। तो ये रेडी हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है या 0 आता है तो सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं इसका। चलिए डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्या है। डिस्क्रिमिनेंट, तो स्मॉल a कितना है 1, स्मॉल b कितना है -20, स्मॉल c है 112। नाउ डिस्क्रिमिनेंट पे बात करें, दैट मींस d b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -20, दैट मींस -20 स्क्वायर 4a, a कितना है 1, c कितना है 112। सॉल्व किया, 20 का स्क्वायर 400 माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 1 जा 4, माइनस करोगे तो नेगेटिव 48। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया -48, 0 से छोटा है, ठीक है। -48 क्या होता है 0 से छोटा होता है, -48 इज लेस देन 0, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। और ये कौन सा वाला केस है? जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रियल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, रियल वैल्यू या रियल रूट्स आप कह लो, रियल रूट्स डज नॉट, ऐसा लिख लेते हैं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। बात समझ में आई? क्या सिचुएशन पॉसिबल बोलेंगे? अब नहीं बोलेंगे, अब मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आ गया। तो फाइनल आंसर लिखना ना भूलें। फाइनल आंसर आएगा हमारा क्या? द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हुआ स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।